हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेरी वंडरफुल। वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल जर्नी 1111 गाइस। तो ये जो रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड इफ़ यू वांट जस्ट लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, सो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँ। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ आपकी। आई मीन टू से कि इन रीडिंग्स के थ्रू मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है, जो कि मुझे खुद में एक अच्छा फील भी करती है। तो आई वॉन्ट टू जस्ट लिसन, आई वॉन्ट टू जस्ट रीड दैट कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप लाइक करना भूल जाते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, आप अगर वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो इट मे रेजोनेट और मे नॉट। सो जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, इट कुड बी एनी वन, ओके। कोई भी हो सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। सो उससे पहले जस्ट भी रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, ओके, जस्ट काम एंड जस्ट प्रे टू गॉड कि यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दे, सही रीडिंग दे, ताकि आपके साथ रिलेट हो सके, आप रेजोनेट कर सको इस रीडिंग के साथ। प्रे टू गॉड एंड थैंक्स टू यूनिवर्स, ओके। ओके, सो नाउ गोइंग टू पुलिंग योर कार्ड्स कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, जो भी ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, ओके। दिस वन, थैंक यू यूनिवर्स, एंड दैट वन, ओके। सो अब हम आपकी रीडिंग आई मीन टू से कि कार्ड्स देखते हैं कि आपके पास क्या रीडिंग आई है, क्या कार्ड्स हैं आपके। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द हैंग्ड मैन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हीरोफेंट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बड़ा आ रहा है भाई रीडिंग में आजकल। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ पेनिकल्स एंड सेवन ऑफ पेनिकल्स। सेवन ऑफ पेनिकल्स भी मैं बहुत देख रही हूँ रीडिंग में, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, व्हाट वी हैव, फोर ऑफ पेनिकल्स, ओके। सो लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस गाइस, ओके ओके। सो यहाँ पर मैं आपके साइंस पहले यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देयर आर हियर आर स्ट्रॉन्ग पाइसेस एंड एरीज, जो कि स्ट्रॉन्ग है। एंड अदर साइंस आर अवेलेबल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ अनदर वन इज, ओके, वर्गो, ओके। व्हाट आई एम सेंसिंग हियर कि दे आर इन स्टक पोजीशन, ओके। हैंगमैन की पोजीशन पर हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। विद द टू ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो हियर, मेरे पास ये पता नहीं ये थ्री कार्ड्स बड़े ही आ रहे हैं का। तो ये हैंगमैन की पोजीशन पर हैं, अभी अभी कोई डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। हैंगमैन की पोजीशन पर है क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। खुद के दिमाग से बड़ा ही मतलब लड़ रहे हैं, अपने दिमाग से बहुत ही लड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने माइंड से, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इम्बैलेंस भी हो रहे हैं अपने माइंड में, अपने थॉट्स में इम्बैलेंस भी फेस कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ठीक है। एंड फर्म है, अपने डिसीजन पर खड़े हुए हैं, ठीक है। हैंगमैन की पोजीशन पर है ये हैं अभी फ़िलहाल। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑब्वियसली कंफ्यूज हैं काफ़ी, अपने दिल को इन्होंने गार्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। कंफ्यूज कोई भी दो सिचुएशन इनके पास हो सकती है, ठीक है। दो सिचुएशन, अब कुछ भी हो सकता है। अब
दोस्त इनके कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। एंड सेकंड वन हो सकता है कि आप और कोई और भी हो इनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये बड़े कंफ्यूज से हो रहे हैं कि क्या सिलेक्ट करें, क्या नहीं करें, क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है। एंड दे ऑब्वियसली दे फील दे सी यू एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है। एंड ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी देखते हैं, जो कि खुद में कंप्लीट है, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ये आपको अपना वर्ल्ड भी मानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खुद को गार्ड करके बैठे हैं, खुद को गार्ड करके इन्होंने बैठा हुआ है। ये अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं बिल्कुल भी, मतलब कोई इनको दुख ना पहुंचा पाए और भी ज़्यादा इनको हर्ट ना कर सके, इस वजह से अपने दिल को इन्होंने गार्ड किया हुआ है। ये अपनी इंट्यूशन को अगर फॉलो भी करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ये करें तो करें क्या। देख रहे हैं ना आप, हैंगमैन के साथ टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, बड़े ही कंफ्यूज हैं, ठीक है। एंड दे सी यू एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। एंड एंड ऑब्वियसली दे वांट टू गेट मैरिड विद यू, ओके, शादी करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज ये दुनिया आपके साथ देखते हैं अपनी। लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की है पास्ट में, इन्होंने ये आपको छोड़ कर के गए, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की, जिस पर इनको रिग्रेट फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड यस कोई और भी हो सकता है इनके लाइफ में, बड़ा ही जगल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, तभी ये हैंगमैन की पोजीशन पर हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी तक, ठीक है। कोई डिसीज़न अभी तक ये नहीं ले पा रहे हैं। एंड सम ऑफ़ यू मे बी हो सकते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस, जो ये व्यूवर्स हैं अभी मेरे जो देख रहे हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मैं सभी को नहीं बोलूँगी कि सभी हैं, जो मेरे पास यहाँ रिसीव हुई है एनर्जी वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड येस दे आर मिसिंग सम पास्ट मेमोरीज विद यू, जो भी आपके साथ पास्ट मेमोरीज रही हैं, मतलब दे आर वेटिंग लाइक कि आपकी साइड से कोई एक्शन आ जाए, कि आपकी साइड से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं, फीलिंग्स क्या, अगर हैं भी ना तो वो फीलिंग्स को फीलिंग्स की तरह बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। फाइनेंस मतलब अपने दिल को गार्ड करके बैठे हैं, दिल को छुपा करके बैठे हैं, मुझे ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपने दिल को छुपा करके बैठे हैं ये। एंड अगर मैं कहूँ तो इनके मन में कहीं न कहीं ऐसा था कि ये आपको पकड़ के रखें अपने दिल में, कहीं न कहीं अपने पास दबा कर के रखें, लेकिन समहाउ सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये एकदम से क्या हो गया। ये हैंगमैन की पोज़ीशन पर आ गए हैं, अभी फ़िलहाल कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने माइंड से, अपनी अपने इंट्यूशन से, अपने दिल से और दिमाग से बड़े ही लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं। आई मीन टू से कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके माइंड में कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। बट दे आर ट्राइंग टू डू बेस्ट, ओके। बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ ख़त्म सा तो नहीं हो गया है, क्योंकि दे वॉन्ट टू सी वर्ल्ड विद यू, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि आपके साथ शादी करें, आपके साथ पूरी दुनिया बिताएं। लेकिन क्या हो रहा है इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये खुद हैंगमैन की पोजीशन में है, ठीक है। काफ़ी स्टक हैं अभी तो फ़िलहाल, ये बड़े ही स्टक हैं, ठीक है। एक्शन मुझे अभी नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मैं आपकी इनकी साइड से लव मैसेजेस पुल कर लेती हूँ कि इनकी साइड से लव मैसेजेस क्या होंगे। सो यू आर ऑनेस्ट विद मी, आप इनके साथ ऑनेस्ट थे। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो आप इनके साथ ऑनेस्ट थे, ये जानते हैं, एंड दे फील इट कि आप इनके साथ ऑनेस्ट थे। इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ में, एंड दे रियली फील दैट। मुझे इमोशनली फील हो रहा है, कुछ पर्सन के लिए स्पेसिफिक हो सकता है ये मैसेज, एकदम से मैं इमोशनली हो गई। सो यू आर ऑनेस्ट विद मी, तो आप इनके साथ ऑनेस्ट थे, आप ये बात ये जानते हैं, आप इनके साथ ऑनेस्ट हो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन मैसेज आई हियर दिस वन इज इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ये ज़िंदगी बिताएं तो बहुत ही मज़ेदार होगी, बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज वी हैव वी लूज जस्ट अ सेकेंड, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। हम अगर एक दूसरे के साथ हों तो हम कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानियाँ एक दूसरे के साथ रह करके, आई एम गेटिंग इमोशनल,
सो ये ही इज़ ट्राइंग टू से कि अगर आप एक दूसरे के साथ हो तो आप कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ वी हैव यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो आप हमेशा इनके साथ रहे हैं, ये बात ये जानते हैं, और आप हमेशा इनके साथ अवेलेबल रहते हैं, तो ये बात ये भी ये चीज़ जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वी हैव okay, if I had a choice of being with anyone in the world I would still choose you. I'm getting emo I'm so sorry, मे बी हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग मुझे रिसीव हो रही है, मे बी आपकी साइड से हो सकता है, मे बी उनकी साइड से हो सकता है, बिकॉज दे फीलिंग लाइक दिस। एंड इफ़ आई हैड अ चॉइस, अगर इनके पास कोई अदर चॉइस होगी आपके अलावा इस दुनिया में, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे, ओके। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। ही सेइंग कि आपके बिना ये अधूरे हैं और आपके साथ ये पूरे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, जो बी ए व्यूवर्स हैं जिनकी बी ए रीडिंग थी करंट फीलिंग्स की, कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, ओके। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है, क्योंकि मुझे वो सुन करके अच्छा लगता है, मुझे आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो दैट कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। तभी तो मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि मैं आपके लिए और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर के आती रहूँ, ठीक है। एंड प्लीज़ आप सब लोग अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, विंटर्स में तो स्पेशली, राइट। एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स को, इस मदर अर्थ के लिए कुछ कीजिए, राइट। अगर आप वैसे भी आपको ये सब करना चाहिए, नॉट इन ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि अभी एक्चुअली मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स पर मेरा ध्यान गया तो मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही बोल दिया। अब बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या होता है, मतलब समझ सकते हैं ना आप, दूसरों की हेल्प करना, राइट। ये सब कीजिए, और अगर कोई बेचारा भूखा है या लाचार है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, अगर भगवान ने अगर आपको इतना दिया है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, सो प्लीज़, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।